नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आप बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर रहे हैं। हिमालय की गुफाओं में बहुत ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसे हम चिर परिचित नहीं हैं। आज हम उसी रहस्य का उद्बोधन करेंगे, गणेश गुफा और व्यास गुफा का, जहाँ पर महाभारत का रचना हुआ है। महाभारत के युद्ध का वर्णन संजय ने सचित्र धृतराष्ट्र को किया था, लेकिन आज हम उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं जहां महाभारत की रचना हुई थी। हिमालय के सघन वादियों में मणिभद्रपुरम, जिसे माणा के नाम से जाना जाता है, यह वही स्थान है जहां महाभारत की रचना भगवान गणेश के द्वारा किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी के प्रेरणा से महाभारत लेखन कार्य से पहले भगवान गणेश का आराधना किए और उन्हें महाभारत लेखन कार्य के लिए निवेदन किए, जिसे भगवान गणेश प्रसन्नता से स्वीकार कर लिए। ऐसा माना जाता है कि व्यास गुफा से महाभारत का उच्चार महर्षि वेद व्यास जी करते थे और गणेश गुफा में महाभारत लेखन कार्य भगवान गणेश के द्वारा किया गया था। लोक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश जब महाभारत लिख रहे थे तो सरस्वती नदी की धारा के ध्वनि लेखन कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही थी। तो भगवान गणेश ने सरस्वती नदी से प्रार्थना किए कि अपनी धारा की गति को मंद करें, लेकिन माँ सरस्वती तैयार नहीं हुई। इस पर भगवान गणेश श्राप दिए कि आपकी धारा यहीं विलुप्त हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी की धारा यहीं से धरती में समा जाती है। माणा, जिसे मणिभद्रपुरम के नाम से जाना जाता था, भारत के अंतिम गांव है, जो बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और यहाँ से तिब्बत क्षेत्र लगभग 20 से 21 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। पुरातन काल में नर पर्वत के ऊपर, जो माणा गांव से दक्षिण साइड में पड़ता है, वहीं पर सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन और आदान प्रदान किया जाता था। तिब्बत से हमारे बहुत मधुर संबंध थे, लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्तन आया और आज वह दृश्य केवल युद्ध क्षेत्र में बदल गया। चीन के बढ़ते प्रभाव से ये सभी स्थान आज फौज के जवानों से भरा पड़ा है। पुरातन काल के तिब्बत से जो सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन और आदान प्रदान होता था, उसके अवशेष आज भी मणिभद्रपुरम में देखने को मिलता है। हम आपको जीवंत टिप्पणी गणेश गुफा से और व्यास गुफा से करेंगे, जिसको आप सुन पाएंगे। ये आपके समक्ष गणेश गुफा है। माना जाता है कि भगवान गणेश इसी स्थान पर बैठ कर के महाभारत का रचना किए थे। यह बहुत ही दुर्गम और विकट रास्ता है और बहुत ही दुर्गम रास्ता सफ़र करके यहाँ तक लोग पहुँचते हैं। लोक मान्यता के अनुसार यहीं से महाभारत के अंतिम क्षण में पांडव स्वर्गारोहिणी का यात्रा किए थे। इस रास्ते में ही पड़ता है सरस्वती नदी और भीम पुल। ऐसी लोक मान्यता है कि जब द्रौपदी सरस्वती नदी की धारा को देख करके डर गई थी और उसको पार नहीं कर पा रही थी, तो भीम एक चट्टान सरस्वती नदी के ऊपर रख दिए थे, जिसके ऊपर से द्रौपदी सरस्वती नदी को पार की थी, जिसे आज भी भीम पुल के नाम से जाना जाता है। अब आपके समक्ष जीवंत टिप्पणी मणिभद्रपुरम से हम करने जा रहे हैं। सरस्वती नदी की धारा
की ध्वनि और हमारी आवाज़ को अब आप सुनेंगे। सरस्वती नदी माणा गांव में सरस्वती नदी भीम पुल के पास विलुप्त हो जाती है, यहीं पर धरती में समा जाती है। बताया जाता है कि यहीं से सरस्वती नदी धरती के अंदर समा जाती है और यहाँ से अलकनंदा का ये रहा भीम पुल, आगे वसुंधरा का रास्ता और हिंदुस्तान का अंतिम दुकान यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ के बाद अब कोई भी पॉपुलेशन नहीं है। इधर रहा आपका अलकनंदा। नमस्कार, हम पहुँच गए हैं। महेश जी, थोड़ा ये हमें इन दोनों पर्वत के बारे में बताएंगे कि इन पर्वत का क्या विशेषता है? देखिए, ये जो पर्वत है ये नर पर्वत है। हमारा अंगुली मेरा दिखाई दे रहा होगा, ये नर पर्वत है। और इस पीछे साइड में जो है ये नारायण पर्वत है, इधर दिखाई दे, इसको नारायण पर्वत बोलते हैं। और इस नारायण पर्वत के बाएं साइड में जहाँ हम खड़े हैं, हम बद्रीनाथ से आगे आ गए हैं, माणा के करीब में है, तो इसके बाएं साइड में नीलकंठ, और नीलकंठ के बेस में मीन्स नीलकंठ के मीन्स जो धारा पर जहाँ से नीलकंठ पर्वत स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर बद्रीनाथ का मंदिर है। और नर और नारायण पर्वत के बीच ये आपने जो बताया ये वाला, ये नारायण पर्वत, नारायण और ये नर पर्वत। नर पर्वत। और इसका एक और भी बहुत ही सांस्कृतिक इतिहास कहेंगे कि इस पर हमारे तिब्बती लोग अपने संस्कृति का आदान प्रदान करते थे। पहले मेला लगता था, तो भारतीय और तिब्बतन दोनों सांस्कृतिक जो भी कलाएं थी उसका प्रदर्शनी होता था और आदान प्रदान होता था। लेकिन धीरे धीरे चाइना का प्रभाव पड़ा और अब केवल फौज ही फौज इधर डिप्लॉयड हुआ है, इधर तिब्बत बॉर्डर पड़ जाता है। और आगे इधर देखेंगे, देखिए ये माणा गांव है, सीमांत प्रांत बोलते हैं। इसके आगे भारत का कोई भी गांव अब नहीं है। तो हम जस्ट 300-400 मीटर दूर है माणा गांव के। और आगे का हम बताएंगे, यहाँ इधर माता मूर्ति मंदिर है, जो ये स्वर्गारोहिणी का रास्ता है। स्वर्ग के लिए जब पांडव प्रस्थान किए थे तो माता द्रौपदी के साथ इसी पथ से गए थे। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि हम इस पथ से आज हम भी गुजरने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ आशीष देसवाल एंड ओम प्रकाश हमारे साथ दिए हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बताया जाता है, अभी हम आगे चलेंगे तो बताएंगे। ठीक। ये माणा में सरस्वती नदी है, यहीं से सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है। वहाँ पर सरस्वती की नदी के धारा को देख करके द्रौपदी डर गई थी, तो भीम उस पर एक पहाड़ रख दिए थे उस सरस्वती नदी को पार करने के लिए। धन्यवाद। हम गणेश गुफा आ गए हैं, थोड़ा बताइए गणेश गुफा के बारे में बाबा। गणेश जी ने जो है महाभारत लिखा था और व्यास जी ने कहा। 18वें पुराण का भी यहीं पर रचना यहीं पर हुआ। हाँ, माणा में। माना आप रहने वाले माणा के ही हुए? हाँ, प्रॉपर माना। और सर्दी के समय में आप कहाँ चले जाते हैं? चमोली। सर्दी के समय में चमोली। तो चमोली में आपका परमानेंट घर होगा? वहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। ये है गणेश गुफा। ये गणेश गुफा है। तो ये देखिए गणेश। हम लोग माणा गांव में आ गए हैं। माणा जो कि समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट हाइट पर है, 11,000 फीट ऊंचाई पर है। और हम अभी व्यास गुफा, आप देख सकते हैं ये व्यास गुफा है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि व्यास यहीं से महाभारत का उच्चारण करते थे, महाभारत बोलते थे। और भगवान गणेश वहाँ पर महाभारत लिखते थे। और पुराणों और महाभारत का रचना यहीं पर हुआ है। माणा गांव हमारे सीमा के, भारत के सीमा के अंतिम छोर पर है। इसके बाद कोई भी गांव नहीं है। इसके बाद तिब्बत हो जाता है, चाइना रेंज हो जाता है। आप देखेंगे इधर माणा गांव से सीधे यहाँ पर सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी यहीं से विलुप्त हो जाती है, हम आगे बताएंगे। और ये सीधे रास्ता वसुंधरा चला जाता है, जो कि अष्टवसु वहाँ पर तपस्या किए हैं। और अलकनंदा की नदी के उस पार से यदि आप चलेंगे तो वो चला जाएगा सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी, चक्रतीर्थ, आपका आनंद वन, लक्ष्मी वन इत्यादि रास्ते होते हुए स्वर्गारोहिणी चला जाता है। ये बहुत ही पवित्र स्थल है। इधर नर पर्वत, इधर नारायण पर्वत। ये गोड़ जो है लगभग 6 किलोमीटर का एक खाड़ी है, जिसमें बद्रीनाथ मंदिर हमारे नीलकंठ के बेस में स्थित है। और ये तपोभूमि, देवभूमि हिमालय में हम आज सौभाग्य प्राप्त किए हैं आने के लिए। और हमारे साथ आशीष और ओम प्रकाश, इन लोगों के साथ हमारा रास्ता और सुगम बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा।